वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही बैंक निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक के बारे में बताएंगे आपको, साथ ही इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी आपको बताए जाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बैंक निफ्टी का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में आज के दिन अगर हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मली इस लेवल को अगर यहाँ से टच करके इस यहाँ तक एक एक ट्रेंड लाइन बनाई जाए तो ओवर एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो वाला पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इस लेवल में लोअर हाई वाला पैटर्न बन रहा है। और इस लेवल में अगर देखा जाए तो हायर हाई वाला पैटर्न तो बन ही नहीं रहा है, बिल्कुल लोअर हाई वाला बन रहा है फिलहाल के टाइम में। नीचे की साइड में ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करती है तो ये नीचे की साइड में और ज़्यादा जा सकता है। तो ओवरऑल मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी, ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि अगर ये बुलिश होना है इसको, यानी कि अगर ये अपसाइड में जाना है इसको, तो इस कैंडल का हाई इसको ब्रेक करके क्लोजिंग देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि जो ये कैंडल बनी हुई है फिलहाल के टाइम में, ये एक फ्रेगमेंटलिटी और एक इनसाइडर कैंडल टाइप की बनी हुई है। ठीक है, इनसाइडर कैंडल दोनों रेड है, हो सकता है कि ये बुलिश हो। मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि हो सकता है ये बुलिश हो, लेकिन बुलिश का एक पैटर्न बनता है कि अगर एक छोटी कैंडल जो बनी है बाद वाली, तो उसका हाई ब्रेक करके इसको क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसका हाई तो ब्रेक हुआ ही नहीं। ठीक है, ब्रेक तो हुआ लेकिन क्लोजिंग वही थोड़ा आसपास ही है। ठीक है, इसका जो हाई था 35-50 था और इसकी जो क्लोजिंग है 35-29 के आसपास है। ठीक है, तो ओवरऑल 25-30 पॉइंट का गैप है, ज़्यादा कोई बड़ा गैप नहीं है। कल के दिन अगर ये नीचे अपसाइड में मोमेंटम करने की कोशिश करती है तो डेफिनेटली 15 मिनट की जो कैंडल होगी वो आपको एक ब्रेकआउट पैटर्न के टाइप में ब्रेकआउट पैटर्न का काम करने की कोशिश कर सकती है। यानी कि क्या होगा कि जैसे ये वाला लेवल है, ठीक है, ये वाला इसका जो हाई है, ये वाला जो इसका हाई है, 15 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक करेगी। ठीक है, ब्रेक करने के बाद में जो नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल होगी, 15 मिनट क्या उसमें 5 मिनट भी काम कर सकते हैं। जैसे इसको ब्रेक करेगी वो कंफर्म हो जाएगा कि अब ये अपसाइड में मोमेंटम देगी। तो टारगेट आपको ज़्यादा रखना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 पॉइंट का, उससे ज़्यादा बड़ा टारगेट आपको नहीं रखना है, क्योंकि 35,000 से नीचे की साइड में क्लोजिंग देने में इसको कम से कम 3 दिन का टाइम लग गया था। पिछले दिन इसने 35,000 से लगभग 34,500 के आसपास क्लोजिंग दी थी। फिर उसने ये 35,000 को टच तो कर रही थी, लेकिन टच करने के बावजूद वो क्लोजिंग नहीं दे पा रही थी। तो 35,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंफर्मेशन मैंने आपको बताया दिया, 50 मिनट की अपसाइड में कैंडल बनती है तो नेक्स्ट जो 5 मिनट की कैंडल होती है वो कंफर्म करती है कि हाँ ये अपसाइड में मोमेंटम देने वाली है। तो लेवल आपको ध्यान रखना है, लेवल आपको नेक्स्ट डे की मैं आपको अभी बताऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेवल वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में जो आपके लेवल है वो है, पहला जो है वो 35,500 का है। ठीक है, 35,550 या 35,500 का। ठीक है, वो लेवल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ही आप 36,000 के लेवल को सर्च करिएगा, उससे पहले सर्च मत करिएगा। यानी कि टच करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उससे पहले आप टच करने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। रही बात 36,500 की, 36,500 का लेवल तभी आएगा जब 36,000 का ब्रेक होगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, 36,000 को ब्रेक करने में इसको टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही 35,500 को अगर ब्रेक करेगा तो 36,000 को इसको ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही 36,000 को ब्रेक करता है तो 36,500 को ही ब्रेक करेगा, फिर वापस अपने इसी लेवल पे, यानी कि ये 37,000 का जो एक लेवल है ना, 37,000 और 37,200-300 का एक लेवल बना हुआ है, इसी लेवल पर वापस आ जाएगा। ये पैटर्न ये जो चीज़ें बन रही हैं फिलहाल के टाइम में, मैंने आपको पहले भी क्लियर ये कहा है कि फिलहाल के टाइम में जो एक वेरिएंट सा आया हुआ है, बोलते हैं कि मार्केट में एक वेरिएंट आया हुआ है, प्रोटीन है नया कोई ओमिक्रॉन करके, तो उस वजह से एक पैनिक बना हुआ है। तो वो पैनिक थोड़ा सा मार्केट को कह सकते हैं कि डाउनफॉल में ले जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब रही बात इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट डे का मैं आपको अभी बताता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। नेक्स्ट डे का जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है फिलहाल के टाइम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक लेवल जो बना हुआ है, यानी कि 34,900 का एक लेवल बना हुआ है। इस लेवल को ये काफ़ी टाइम तक ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रेक नहीं हो पा रहा था। ठीक है,
मतलब ये वाला लेवल 34,900 का एक लेवल था और एक 35,000 का लेवल। 35,000 को मैंने आपको क्लियर ये कहा था कि पहले वाले जो एक लेवल है, पहले वाला जो एक क्लोजिंग थी, अगर ये जैसे इसको क्लोजिंग मतलब 34,700 का एक लेवल बना हुआ था, 34,700 का एक लेवल ब्रेक किया था, तो डेफिनेटली 35,000 तक जाएगा। तो इसने 35,000 का दूसरा मतलब हमारा आज के इस वाले दिन, पिछले वाले दिन का और आज के दिन का मतलब जो टारगेट था वो अचीव कर लिया, 35,000 का लेवल। ठीक है, अब रही बात ये वाले दो लेवल है। दो लेवल क्या कह सकते हैं हमें, पहले तो 35,000 का लेवल है, 35,000 को नीचे की साइड में जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो 34,900 का लेवल है, 34,900 को लेवल को ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ये वाला लेवल। ठीक है, इस वाले लेवल को ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि क्या है कि ये वाला जो एक लेवल है, ये वाला लेवल थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रह चुका है आज के दिन। ठीक है, थोड़ा सा क्या मतलब आज के दिन पूरा ही कंसोलिडेशन में रहा है। ठीक है, ये लेवल देख लीजिए, ये लेवल पूरा का पूरा कंसोलिडेशन में रहा है। ठीक है, मतलब इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा, इसी के इर्द गिर्द घूम रहा था पूरे दिन मार्केट। ठीक है, मतलब 34,900 के आसपास अपसाइड में आ रहा था, फिर वापस नीचे की साइड में गिर रहा था। 34,900 का अपसाइड में जा रहा था, फिर वापस नीचे की साइड में गिर रहा था। 34,900 फिर वापस आ रहा था, फिर नीचे की साइड में गिर रहा था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक तरीके से मतलब पूरा कंप्लीटली जो लेवल घूम रहा था वो 34,900 के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, ज़्यादा कोई बड़ा लेवल भी नहीं घूम रहा था। तो इसने क्या करा, इसने आज के दिन मतलब एक इस तरीके की एक कैंडल बनाई। ठीक है, मतलब एक ग्रीन कैंडल बना दी कि हाँ, कंटिन्यूस वाली जो कैंडल होती है वो ग्रीन कैंडल होती है। तो कंटिन्यूस वाली जो कैंडल कर सकते हैं आप पॉजिटिविटी के हिसाब से, या रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, अगर बीच में कोई हैमर कैंडल बनती है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूस का ही साइन होता है, अगर उसके हाई को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग देता है तो। ठीक है, तो जैसे इसने क्लोजिंग दी और जैसे इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये वाली कैंडल ने इसको 34,900 को ब्रेक किया। बट 34,900 को ब्रेक तो कर दिया, लेकिन मैंने आपको पहले ही क्लियर करा था जो 1000 और 500 का जो एक लेवल होता है वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। तो इसने 35,000 को ब्रेक किया, 35,000 को भी ब्रेक कर दिया। 35,000 को ब्रेक करने के बाद फिर वापस 35,000 को टच करने की कोशिश की, फिर वापस अपसाइड में आ रहा। तो जहाँ तक है ये पॉजिटिव का थोड़ा सा कंफर्मेशन लग रहा है, थोड़ा सा अपसाइड में गया, फिर मतलब रिटेस्ट किया, फिर वापस अपसाइड में मोमेंटम दे दी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 35,100 के आसपास इसने लगभग 35,100 के आसपास क्लोजिंग देनी चाहिए, लेकिन 35,029 के आसपास मतलब क्लोजिंग दी है आज के दिन। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देख रहे हैं फिलहाल के टाइम में 35,100 है। 35,100 का जो एक लेवल है वो अच्छा खासा लेवल है, रेजिस्टेंस बन सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 35,100 को आप रजिस्टेंस ना माने तो बेहतर है। 35,150 का जो एक लेवल है, पहले हम इसका रजिस्टेंस का जो लेवल थोड़े टाइम बाद निकालेंगे। फिलहाल के टाइम में जो एक सपोर्ट है, सपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सपोर्ट ये वाला काम करेगा। उससे पहले आपको सपोर्ट का ध्यान नहीं रखना है, उससे पहले 35,000 को ब्रेक करे तो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है, अब रही बात ये 35,200 का जो लेवल है, मतलब पिछले वाली जो रीटेस्टिंग है उस रीटेस्टिंग के हिसाब से जो 35,200 का एक लेवल है वो लेवल आपका बन सकता है, मतलब एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ये थोड़ा सा अपसाइड में तो गया, फिर वापस नीचे की साइड में आ गया। 35,200 को टच करने की कोशिश की थी। ठीक है, 35,200 को इसने टच करने की कोशिश की थी इस लेवल पे। ठीक है, टच करने की कोशिश की थी, वापस नीचे की साइड में धड़ाम से गिर गया। यानी कि ओवरऑल काफ़ी बड़ा तो पॉइंट ऑफ व्यू पे मोमेंटम दी थी इसने, लेकिन 35,200 को ब्रेक करने की कोशिश की थी। इसी पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर हम एक तरीके से एक लेवल हम मान सकते हैं कि हाँ, जो मतलब ये वाला लेवल है, ठीक है, ये वाला लेवल यानी कि 34,900 का इसको हम सपोर्ट मान सकते हैं, और 35,200 को 34,900 का सपोर्ट और 35,200 का रजिस्टेंस नेक्स्ट डे के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एक लेवल बना हुआ है 460 का लेवल। ठीक है, 460 का अगर आप इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 460 का रखिए, और वन डे टाइम फ्रेम पे भी 460 का ही अच्छा खासा लेवल है। और फिर उसके बाद वन डे टाइम फ्रेम पे 470 का लेवल है। ओवरऑल जो देखा जाए 10-10 पॉइंट के जो लेवल्स हैं, यानी कि 480 का लेवल भी है, काफ़ी अच्छा लेवल है। मतलब इस लेवल को भी अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ
500 तक ये आपको 10 पॉइंट ही देगा। 10 पॉइंट से वापस ये रेजिस्टेंस का काम लेके वापस नीचे की साइड में अगर ये मतलब उन 10 पॉइंट के यानी कि जो 10 पॉइंट के लेवल है इन 60 70 80 90 100 ये वाले जो लेवल्स है ना, ये लेवल अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली सपोर्ट के काम कर सकते हैं। अप साइड में ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो ये रेजिस्टेंस के काम करेंगे ही करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए 460 को अगर ब्रेक करता है, 460 को ब्रेक करने के बाद 15 मिनट की कैंडल कंफर्म कर देती है कि हाँ ये अपसाइड में मोमेंटम देगा। कंफर्मेशन कैसे होती है, पहले 50 मिनट के अपसाइड में गई, फिर दूसरी 50 मिनट की कैंडल अपसाइड में गई, तो इस लेवल को कंफर्मेशन कहते हैं। यानी कि ये वाली जो दूसरी 50 मिनट की कैंडल होती है ये कंफर्मेशन देती है कि हाँ अब इसे आप बाय कर सकते हैं। तो पहला जो रहेगा लेवल जो रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 460 के आप ऊपर बाय करते हैं तो डेफिनेटली आप 470 या 480 के आसपास कर सकते हैं। दूसरा लेवल रहेगा आपका 450 का लेवल। 450 के नीचे की साइड में अगर जाता है तो 440 जो ये लेवल है, ये लेवल आपका 440 के आसपास ये नीचे की साइड में जा सकता है। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम हो या फिर 2 या 3 दिन का लेवल। 2 या 3 दिन का लेवल आपको दे दिया मैंने, 10 पॉइंट के हैं, यानी कि 460 और 450 का लेवल है। उसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो 10 पॉइंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब 2 या 3 दिन के लेवल की बात है। अभी इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 या 3 दिन यानी स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो लेवल्स हैं ये लेवल मैंने आपको बता ही दिए हैं, पूरा क्लियर कर ही दिया है कि हाँ इस लेवल पे आपको बाय और सेल तो करना ही नहीं है। यानी कि इन लेवल के बीच में बाय और सेल अगर आप करना चाहें तो बाय और सेल के छोटे छोटे लेवल्स आते हैं। पहले 53 आएगा, फिर आएगा 57। 53 और 57 का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस लेवल को अगर अपसाइड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपसाइड और डाउन साइड का देखेंगे तो डेफिनेटली आप फंसने की कोशिश मतलब फंसा सकता है ये आपको। ठीक है, मतलब अपसाइड में जाएगा, अपसाइड में भी जाएगा और फिर वापस नीचे डाउन साइड भी आ सकता है। ठीक है, तो ये लेवल्स आप ध्यान रखिए, 460 से 450 के लेवल। इस ट्रेड में अगर आप मतलब इस लेवल में आप ट्रेड करेंगे तो कोशिश है कि आपको प्रॉफिट हो सके। अगर इस ट्रेड में इस लेवल के ऊपर ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा ही होगा 470 तक के लेवल को। ठीक है, वीडियो अगर आपको चला वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।